मैं सोमनाम प्रजापत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्टिएस्ट वेलकम। जैसा कि दोस्तों अपने इंग्लिश ग्रामर के सेशन चल रहे हैं, उनमें से बहुत बड़े मेगा चैप्टर जो कहलाते हैं ग्रामर के टेंसेज, एक्टिव पैसिव और नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें 500 प्रकार के वाक्य और कम्प्लीटली आपको टीच करवा सकता हूँ मैं। उसके अगले क्रम में दोस्तों वैसे सेकेंडरी बोर्ड का देखें तो दो ही टॉपिक छोटे से रहे ग्रामर के, क्लोजेज और मॉडल्स। और वैसे बहुत सारी चीज़ें अपने को दोस्तों पढ़नी पड़ेगी कंपटीशन के लिए, जैसे प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है, तो उन चीज़ों को भी अपन एक को लेंगे, डिटरमाइनर्स है, ताकि इंग्लिश संबंधी किसी प्रकार की अपनी विडंबना न रहे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भले वो बोर्ड कैंडिडेट हो, कंप्यूटर, जहाँ भी अपन को इंग्लिश राइटिंग स्किलिंग बढ़ानी हो, तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं आपको मेरे सेशन में देता रहूँगा। तो आज दोस्तों अपन नए सेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ मैं और आपके सामने पेश करूँगा। वो सेशन है दोस्तों मॉडल। बहुत अच्छा सेशन है दोस्तों और समझने में भी आसानी रहती है। मॉडल शब्द की सर उत्पत्ति होती है सर मूड से। मूड क्या होता है सर? व्यक्ति के जो तेवर होते हैं या व्यक्ति के जो हाव भाव होते हैं उसको कहते हैं सर मूड। कई बार अपन बोलचाल में बोलते हैं कि सर का मूड ऑफ है, उस व्यक्ति का मूड आज ठीक नहीं है, उस व्यक्ति का मूड ऑफ है, उस व्यक्ति का आज मूड बहुत बढ़िया है। तो अपन ये सब बार बार प्रयोग लेते हैं मूड। बस इस मूड शब्द से ही बनाया दोस्तों ये मॉडल। और वैसे मॉडल संख्यात्मक रूप से 13 होते हैं और ये दोस्तों मैं नेक्स्ट सेशन में दे चुका हूँ। अगले कई सेशन में लास्ट सेशन पढ़ा है उसमें, और कुल 13 मॉडल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं एक बार आप दोस्तों देख लेंगे। एक होता है कैन, इसी का पास्ट रूप होगा दोस्तों कुड। एक होता है मे, इसी का पास्ट रूप होगा दोस्तों माइट। फिर होता है दोस्तों विल, फिर सेल, फिर वुड, फिर दोस्तों होगा सूड, फिर ईड, फिर नीड, फिर डेयर, फिर ओट, टू और मस्ट। देखेंगे दोस्तों 13 होते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ईड टू भी होता है, नीड टू होता है और डेयर टू होता है, और टू होता है, मस्ट अकेला ही रहता है। इतने दोस्तों मॉडल्स होते हैं 13, ठीक है ना। वैसे इन 13 ही मॉडल्स की अपन को बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड में तो जरूरत पड़ती नहीं है। 5-6 मॉडल है जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट में कैन है, पूछता रहे। कूड आज तक तो बोर्ड ने अभी तक पूछा नहीं है, 2018 के बाद के पेपर में तो कूड है ही नहीं, फिर भी कूड आ सकता है दोस्तों। मे पूछा है, माइट आज तक पूछा नहीं है, फिर भी इसकी संभावना बनती है कि माइट आ सकता है। विल सेल दोस्तों दोनों पूछे, वुड भी पूछा है, सूड भी पूछा है, और इसके अलावा सिर्फ ओट टू पूछा है। बाकी मॉडल मस्ट भी ठीक है, लेकिन पूछा नहीं है दोस्तों। जहाँ तक अपन पेपर की बात करते हैं तो पेपर देख के अपन अगर टैली करते हैं तो 5-6 मॉडल फिक्स रहते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनको अगर चाहे तो अपन देख सकते हैं सर कौन कौन से। तो कैन, कुड, मस्ट आ सकता है दोस्तों, सूड आ सकता है, और मे और माइट। कम से कम इतने मॉडल तो अपने ध्यान में होने चाहिए। 4 मॉडल्स आते हैं बोर्ड में और 2 नंबर का टॉपिक रहता है, और कंपटीशन में कोई भी आ सकता है सर। अब मॉडल्स को सामूहिक रूप से पढ़ेंगे और समय के अपन यूजेज भी देखेंगे, कौन सा एक्सप्रेस कौन सा भाव व्यक्त करेगा, क्योंकि अभी व्यक्ति के हाव भाव बताए तो ये सब व्यक्ति के तेवर ही बताएगा, व्यक्ति की क्षमताएं बताएगा, कोई योग्यता बताएगा, कोई व्यक्ति का मूड, अलग अलग ढंग के मूड होते हैं, व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको शो करने के लिए अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। पहले अपन ये दोस्तों देखते हैं कि मॉडल्स है क्या सर। तो मॉडल्स को जैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, एक प्रकार से मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की भांति कार्य करते हैं। यानी सारे मॉडल्स है वो हेल्पिंग वर्ब्स की भांति यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं, जिसमें दोस्तों 2 को छोड़ के, जैसे नीड टू या नीड या डियर को छोड़ के बस
नीड और डे फुल वर्ब के रूप में काम करते हैं, यानी कि मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं दोस्तों। और बाकी सब ऑक्सिलरी 11 जो रहते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में तो डिफरेंस करना अब आपको उचित भी नहीं होगा मेरा, क्योंकि आप टेंस एक्टिव वॉइस वगैरह अच्छी तरह देख चुके हैं, एचवी क्या होती है और एमवी क्या होती है। तो ये दो मॉडल है दोस्तों, ये तो फुल वर्ब यानी मेन वर्ब की तरह कार्य करेंगे, बाकी 11 जो मॉडल्स रहेंगे वो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेंगे। फिर सर नेक्स्ट मॉडल्स की विशेषता, मॉडल्स में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मॉडल्स में से कोई भी हो उसमें मॉडल्स में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वाला आप नोट करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही मॉडल्स काम करते हैं। और मेन वर्ब कोई कहते हैं कि सर मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, हाँ करते हैं, दो करते हैं मॉडल, एक तो नीड वाला और एक डेयर वाला, ठीक है ना। ये इनसे कभी हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं मेन वर्ब के रूप में सीधे वाक्य बनाते हैं। फिर सर कोई भी मॉडल हो उस मॉडल में हमेशा मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी, तो मेन वर्ब की दोस्तों हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, चाहे कोई भी मॉडल हो V1 ही आएगा। अब इस V1 में भी खासियत है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि कभी V2 आ जाए कभी V3 आ जाए, नहीं आएगी दोस्तों, हमेशा मॉडल्स की बात क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। दूसरी और बात, इस V1 के साथ न तो ING कभी जुड़ेगा और न कभी S या ES जुड़ेगा। वैसे मॉडल्स में बहुत ही डीपली जाते हैं अपन लिटरेचर में, तब जाके कई ING वगैरह अपने को और कई बार तो थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलती है, वो बहुत ही डीपली अपन स्टडी करते हैं तब आती है दोस्तों। अपने 10th लेवल तक या जनरल इंग्लिश में अपन इतनी डीपली अध्ययन अपन नहीं करेंगे कि इनसे पाला पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक बात तो मैंने पहले बता रखे है, एक्सेप्शन दोस्तों हर चीज के होते हैं। तो मॉडल्स में ऐसे नहीं कि फर्स्ट फॉर्म था ये तो 100% 99% मान लो कि यही आती है। कभी कभार ING भी आता है सर, ही मस्ट बी कमिंग वगैरह ऐसे वाक्य बोलते हैं तो आ जाती है सर। कभी थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, यू मस्ट हैव टू स्पोकन अबाउट द डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं तो दोस्तों उसमें हवा जाता है तो फिर थर्ड फॉर्म भी ले लेते हैं, तो वो तो अपवाद है सर, एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो ऐसी एबिलिटी अपन पढ़ेंगी भी नहीं और अपने लेवल की भी नहीं है दोस्तों, इसलिए छोड़ो आप, ना तो ING लगेगी ना SEIS लगेगा, न V2 आएगी न V3, यानी मेन वर्ब की हमेशा दोस्तों क्या आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल्स में आपने देखा ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करती है, और दो मॉडल ऐसे हैं जो सीधे मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। मेन वर्ब की वो भी कौन सी फॉर्म आएगी सर, फर्स्ट फॉर्म, कभी V2 या V3 नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ना ING लगेगा ना S या ES लगेगा। और मॉडल्स सर कितने होते हैं, तो मॉडल्स 13 होते हैं जो दोस्तों आपके सामने कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ईड टू, नीड टू, डेट टू, ओट टू और मस्ट। तो ये थे दोस्तों मॉडल्स के बारे में कोई जो प्राथमिक जानकारी जिसे कह दे या फर्स्ट इंफॉर्मेशन कह दे, जो कम से कम इतनी बातें तो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखेंगे, एक एक मॉडल्स को लेंगे, और पहले उन मॉडल्स को लेंगे दोस्तों जो मैंने साइड में लिखे, जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, ताकि बोर्ड कैंडिडेट के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा नहीं उलझे। बाकी उलझने जैसे तो इसमें बात होती ही नहीं है, क्योंकि मॉडल्स है और सीधा मॉडल्स के बाद अपने फर्स्ट फॉर्म आई और वाक्य कंप्लीट हो गया, यानी कि ज़्यादा लंबा चौड़ा वाक्य होता ही नहीं। और बोर्ड तो स्पेशल या बोर्ड हो या कंपटीशन हो, इतने सारे मॉडल सर कौन सा भरूं, कभी कैन भी भर सकते हैं उसी में, कभी मे भी आ सकता है, तो अलग अलग संभावना व्यक्त कर सकता है। तो कैसे करेंगे सर, वहाँ पे बाकायदा सिचुएशन दे रखी होगी, यानी दो वाक्य दे रखे होंगे, एक में आपको कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को देख के अप्लाई करना है मॉडल को। बिना कंडीशन के तो मॉडल अप्लाई अपन कर ही नहीं सकते कि जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता, आई कैन टीच इंग्लिश, तो अब परीक्षा में आ गया, मान लो जैसे ये वाक्य मैं बोल तो सकता हूँ कि आई कैन टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये बोर्ड या कभी कंपटीशन नहीं पूछेगा कि अभी यहाँ क्या आएगा और नीचे 4 दे दिया, अब इससे क्या मालूम पड़ेगा कि टीच कैन आएगा कि कुड आएगा, मे आएगा या माइट आएगा या ओट टू या शुड आना चाहिए। ये शुड टीच इंग्लिश भी आ सकता है, तो हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, ठीक है ना। यू ओट टू टीच भी इंग्लिश से आ कर सकता है, और आई कुड टीच इंग्लिश भी आ सकता है, मैं पढ़ा सकता था लेकिन अभी नहीं पढ़ा पाता। तो सर यहाँ से तो कोई कंफर्म ही नहीं हो रहा कि कौन सा मॉडल आएगा, यानी सिचुएशन बताएगी आपको, यानी कंडीशंस वाला एक वाक्य रहेगा क्लोज, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये तय हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा कि उसमें कौन सा मॉडल आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना घुमाए अपन एक एक मॉडल्स को लेते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उसके यूजेज कितने हैं वो देखते हैं। चलिए दोस्तों,
मॉडल्स के क्रम में अपन सबसे पहले लेंगे कैन। और कैन का हिंदी अर्थ तो बता दूं, कोई भी काम करने की क्षमता, यानी आप सकना भी कर सकते हो, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, वह ये काम कर सकता है। एक दोस्तों मॉडल्स के बाद ये बात और ध्यान रखना, अपन कैन तो पढ़ ही रहे और दूसरे भी मॉडल पढ़ेंगे, उसमें एक बात ध्यान रखना कि ऐसा लिखा नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता। मैंने जब बता दिया आपको कि एचवी के रूप में इसका यूज होता है, तो फिर इसके नेगेटिव भी बनेगा और इसका इंटरोगेटिव भी बनेगा। जैसे मैं आपको एक वाक्य बना के बता सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और सर नहीं कर सकते आप, तो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। आई बात समझ में दोस्तों, यानी कि नेगेटिव भी इसका बनता है और इसका इंटरोगेटिव भी बनता है कि कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो ये भी बनता है। यानी दोस्तों अपने ध्यान में ये नहीं होना चाहिए कि मॉडल से सीधे सिंपल वाक्य बनते हैं, नेगेटिव भी बनते हैं और इंटरोगेटिव वाक्य भी बनते हैं। चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया अपने सामने। अब अपन पढ़ेंगे कैन। तो कैन के यूजेज क्या होते हैं? वैसे नॉर्मली यूज आप देखें तो इसे अपन देखते हैं वर्तमान की, कोई भी व्यक्ति है उसकी वर्तमान की योग्यता, उसकी यानी योग्यता मतलब एबिलिटी, वो एबिलिटी फिर मेंटली हो, भले फिजिकली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो। जरूरी नहीं कि मेंटली भाई इंग्लिश पढ़ा सकता है, फ्रेंच पढ़ा सकता है, जरूरी नहीं, फिजिकली भी फिट हो सकता है, 10 किलो का क्या 50 किलो का भी वजन उठा सकता है, 100 किलो का भी उठा सकता है। तो मेंटली या फिजिकली इसकी क्या योग्यता, क्षमता भी कह सकते हैं दोस्तों उसको, ठीक है, कैपेसिटी बोलते हैं उसको। तो कैपेसिटी को भी अपन वर्तमान में कैन के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात सर, ये जैसे कैन है तो अपन कैन पढ़ रहे हैं, उसके अलावा सारे मॉडल्स आप भले तेरे ही ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि कई बार क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे अपन बदलती है तो मेन वर्ब भी बदलती है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी या मेन वर्ब कुछ भी नहीं बदलेगा, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है और ये कैन ही रहना है। ये भले सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, आई के बाल ये आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, अपने को ये नहीं कि अब कैन का कुछ और रूप होगा, नहीं होगा, कैन अपने रूप में ही रहेगा और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप चाहे तो ये आई को हटा के वी लगा दो, दे लगा दो, यू लगा दो, मतलब सीता लगा दो, गीता लगा दो, राम लगा दो, कोई भी कर्ता लगा दो, ये अपने दोनों रूप नहीं बदलेंगे। यानी कहने का मतलब आप इस वाक्य को कैसे भी बना लो, यानी कैन कैन की जगह रहेगा ही और फर्स्ट फॉर्म की जगह ही दोस्तों रहती है। ये मॉडल्स की क्या होती है, ये भी एक प्रायोरिटी, खास विशेषता होती है जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक दो वाक्य अपन देखते हैं एबिलिटी में, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। और मान लो जैसे वह है, ही कैन लिफ्ट 50 kg, 50 किलो तक तो वो वजन उठा सकता है। अब ये उसकी फिजिकल क्षमता हो गई और ये उसकी मेंटल क्षमता हो गई सर। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान की योग्यता है वो भले मेंटली हो या फिजिकली हो, उसको और क्षमता है उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कैन का। कैन के और भी सर यूजेज रहते होंगे, क्या एक ही यूज है, तो उसके वेरियस जो यूजेज है उसको अपन क्रमबद्ध रूप से लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैन के प्रयोग और कहाँ होते हैं। तो उन वेरियस यूजेज में आपको ये भी टैली हो जाएगा और आपको ध्यान पड़ जाएगा कि कैन का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकते हैं। कैन से क्या रिक्वेस्ट भी हो सकती है, बिल्कुल होती है सर, कैन से भी रिक्वेस्ट होती है, कुड से भी होती है, वुड से भी होती है, मे से भी होती है, लेकिन कहाँ पर किसकी ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ कैन से भी रिक्वेस्ट होती है सर, बिल्कुल होती है। जैसे कैन से रिक्वेस्ट करें या और कुड से भी करो, दोनों से चलती है, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट होती है वो पोलाइट रहती है, यानी नम्र निवेदन रहता है। और इससे भी नम्रता ज्यादा दर्शानी हो तो फिर कूड का प्रयोग करो, यानी कूड वाला जो और पोलाइटनेस ज्यादा दर्शाता है तो कैन की जगह कूड की भी आप प्रयोग कर सकते हो। यानी कब कहाँ करना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया, कंडीशंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग अपन मॉडल्स लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैन के और भी प्रयोग, वेरियस यूजेज क्या क्या है वो क्रमबद्ध रूप से। चलिए दोस्तों अपन देखते हैं कैन के और भी यूजेज।
जो 4-5 रहते हैं। तो पहला तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच में बी फिजिकल और मेंटल, यानी आपकी भले वो शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो, कोई भी उदाहरण उसमें डाल दो आप। आई कैन टीच फिजिक्स, ठीक है ना, आई कैन डू दिस वर्क, ही कैन लिफ्ट 50 kg 100 kg, जो भी उसकी शारीरिक क्षमता है, ठीक है। उसी के अनुसार सर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, संभावना व्यक्त करनी हो तो भी कैन से कर सकते हैं, ठीक है ना। ही कैन स्टे हियर, जैसे वो यहाँ ठहर सकता है, ही कैन स्टे हियर, जैसे वो यहाँ ठहर सकता है, ठीक है सर। वो आज यहाँ भी सकता है सर, ही कैन कम हियर, तो मतलब आने की संभावना हो तो अपन पॉसिबिलिटी भी ऐसे कैन से व्यक्त कर सकते हैं। वैसे में से भी करते हैं, मैंने कहा ना एक मॉडल कई बार रहेगा, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या रहेगा, सिचुएशन क्या रहेगा, वो मैं आपको एक एक बताता रहूंगा। टू एक्सप्रेस परमिशन, किसी को आप अनुमति दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसी वाक्य को ले लो, मान लो अगला पूछे कि क्या नहीं स्टे हियर सर, और आप कह सकते हो उसको कि परमिशन आज्ञा दे सकते हो आप कि यू कैन, ठीक है ना, स्टे हियर, आप यहाँ पे ठहर सकते हो, यानी कि ये आपने परमिशन दे दी। तो कैन से परमिशन भी दे सकते हो, ठीक है, यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, ठीक है ना। टू एक्सप्रेस ऑफर या रिक्वेस्ट, तो ऑफर या रिक्वेस्ट किसी को प्रस्ताव देना हो या कोई प्रार्थना वगैरह करनी हो, कैन आई ब्रिंग फॉर यू सर, कैन आई ब्रिंग वाटर फॉर यू सर, वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ, नहीं आप अनुमति मांगो, ऑफर या रिक्वेस्ट रखो, उसके हो गया यस, तो ला के पिला दो। तो कहना है हम लोग ऑफर या रिक्वेस्ट में भी दोस्तों किसका प्रयोग होगा, कैन का। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, ये सर क्या होता है, प्रकृति में कई व्यक्तियों की हैबिट रहती है, जैसे फ्रॉडस्टर होते हैं, कपटी लोग होते हैं, पिक पॉकेटर होते हैं, जो जैसे ये होते हैं जेब कतरे वगैरह, तो इनकी आदत ही क्या है सर, काम करना। चोर की आदत ही क्या है, चोरी करना। तो कुछ इसकी प्रकृति या नेचर ने ऐसी आदत डाल दी है कि वो उसको करना ही पड़ते। तो जैसे कपटी व्यक्ति है, उसको कपटी को या बदमाश व्यक्ति को अपन फ्रॉड, वैसे तो फ्रॉड बोलते ही है, और फ्रॉडस्टर होता है सर, ये इसको कहते हैं हिंदी में अपन कपटी। तो ये फ्रॉडस्टर जो व्यक्ति होते हैं ना, फ्रॉडस्टर, वो कैन डिसीव, यानी धोखा दे सकते हैं किसी को भी, एनीवन। तो फ्रॉडस्टर कैन डिसीव, यानी कपटी व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। तो ये कपटी व्यक्तियों की तो आदत ही होती है किसी को धोखा देने की। तो ये पिक पॉकेटर है, तो किसी का भी जेब मार सकता है, उसमें उसको खाने की जरूरत नहीं है, उसका काम ही है। और सर टू एक्सप्रेस पर्पज, आई एम रीडिंग दिस बुक, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आई एम रीडिंग दिस बुक या आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक, so I can get success, मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, मैं ये किताब पढ़ता हूँ, सो इसलिए मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। यानी कोई किताब ऐसे इंटी किताब है जिससे पर्पज, उद्देश्य, उसका उद्देश्य प्रकट करना है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस किताब को वो पढ़ रहा है, तो भी अपन कैन से उस वाक्य को दर्शा सकते हैं। तो सर दोस्तों ये 5-6 उपयोग है जो अपन विभिन्न स्थितियों में एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ऑफर रिक्वेस्ट को, हैबिट या नेचर को या पर्पज या दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों अपना पहला मॉडल। नेक्स्ट मॉडल लेते हैं अपन दोस्तों कुड। चलिए दोस्तों दूसरा मॉडल अपन लेते हैं, वो है कुड। मैंने पहले बताया कि कैन का जो पास्ट रूप होता है वो कुड होता है। कैन का पास्ट रूप जो होता है वो दोस्तों होता है कुड। यानी अब जो कैन के प्रयोग पढ़े थे अपन ने, ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत क्रम में अपन कुड पढ़ेंगे। तो कुड में सर क्या होगा कि कैन की जो पॉसिबिलिटी है, कैन की मैंने कहा था क्षमता है, वर्तमान की जो बता सकता है, तो ये भूतकाल की बताएगा। तो जैसे पहला प्रयोग अपन देख सकते हैं कि एक तो मैंने निरसन बताया था, वहाँ पे आपको बताया था कि कैन को कुड में बदलना है। एक उपयोग तो आप वहाँ से देख सकते हो सर, जहाँ भी कैन आएगा वहाँ पे अपन किस में बदलेंगे, कुड में। यानी कि आई कैन डू दिस वर्क दैट ही कुड डू दिस वर्क, या दैट वर्क अपन करते थे, तो कैन को किस में दोस्तों बदलते थे, कुड में। यानी ये प्रेजेंट रूप है, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका पास्ट रूप होता है, जो कि नरेशन में भी अपन पढ़ के आए। फिर सर कुड क्या होता है,
भूतकाल में निहित क्षमता, जो वर्तमान में तो उस व्यक्ति के पास अभी नहीं है, लेकिन भूतकाल में निहित उसकी योग्यता या क्षमता आप ले सकते हैं। उसको व्यक्त करना हो, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट ऑफ एन यूथ या एनी पर्सन, तो उसके लिए अपन कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सर, आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज यंग, यानी दोस्तों अभी दौड़ने की क्षमता नहीं रही है, बुढ़े हो गए, तो पहले जब बचपन में थे तो बहुत तेज दौड़ सकते थे, ठीक है, और जवानी में जो पढ़ाते भी है तो 10 घंटे 15 घंटे आराम से व्यक्ति पढ़ा सकता है। क्या बुढ़ापन में ये संभव है? नहीं है सर। तो जो एबिलिटी मैंने कहा ना भूतकाल में होगी, उसको अपन दर्शाएंगे किससे? कुड से। तो आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, अपन लिख सकते हैं आई कुड या ही कुड, कोई भी ले लो भले करता है उससे। ही कुड स्विम रैपिडली, बहुत तेजी से तैर लेता था, ठीक है। व्हेन ही वाज यूथ, जब वह जवान था, तो जब वह जवान था तो बहुत तेजी से वो तैर सकता था पानी में। फिर अब बुढ़ा हो गया, उम्र हो गई, तो क्या उसकी क्षमता रहेगी दोस्तों? नहीं रहेगी। तो मैंने पहले ही बता दिया कैन का क्या है, पास्ट रूप है कुड, और कुड का भूतकाल में निहित योग्यता और क्षमता व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? कुड का। इसी तरह मैंने रिक्वेस्ट वगैरह भी आपको बताई थी कि पोलाइट रिक्वेस्ट इससे होती है, तो उससे भी मोर पोलाइट होगी, वो कुड से होगी। तो दोस्तों 2-4 उसके वेरियस चीजें वो भी अपन देख लेते हैं, ताकि कुड एकदम से अपने सामने स्पष्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, उसके नेक्स्ट चीजेज में अपन और देख लेते हैं। जैसे ये तो मैंने बता ही दिया, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की जो योग्यता है आप दिखा सकते हो इससे। तो इससे के बाद मैंने आपको दूसरा उपयोग इसका बताऊंगा, टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कैन से भी सर रिक्वेस्ट तो बताई थी, लेकिन कैन, कुड इज मोर पोलाइट देन कैन, यानी बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन करना है तो आपको कुड का प्रयोग करना है, वो कैन से ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कैन से आप कोई रिक्वेस्ट करते हो किसी से, उससे बढ़िया अगर कुड से करोगे तो वो ज़्यादा ही औपचारिक रिक्वेस्ट जो होगी वो विनम्र ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा इस कैन की अपेक्षा ज़्यादा विनम्रता से कोई निवेदन करना है तो दोस्तों आप कुड से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में टू एक्सप्रेस कंडीशंस। कंडीशंस क्या है सर? जैसे मैं मान लो मंत्री होता, ठीक है, तो मंत्री होता तो मैं चाहे बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी खरीद सकता। अगर मैं राजा होता तो मैं राज करता, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो कंडीशंस कंडीशनल सेंटेंस है, वहाँ कुड और वुड के अधिकतर प्रयोग होते हैं सर। तो कैसे दोस्तों? जैसे ई पाई कंडीशनल में ईप लगेगा, ई पाई वरे बर्ड, जैसे मैं पक्षी दोस्तों होता तो आई कुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ सकता था। ऐसी स्थिति में भी आपको कुड का और वुड का भी कई बार प्रयोग होता है। कुड वुड का प्रयोग ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में होता है। टू एक्सप्रेस सजेशन, नेक्स्ट उपयोग है किसी को सुझाव देने के लिए, कि मैं तुमको सुझाव दूंगा कि तुम हेडमास्टर से बात कर लो इस रिगार्ड, किसी को अगर सलाह देनी है, ये मेरी राय है, तो मेरी राय किसी को प्रकट करना है तो मैं कुड से भी कह सकता हूँ कि यू कुड टॉक टू योर हेडमास्टर या चेयरमैन, जो भी इसके मालिक है, हेडमास्टर इन दिस रिगार्ड, इस संबंधी जो आपकी समस्या है इसके लिए जो मेरी राय है कि आप अपने हेडमास्टर साहब को या प्रधानाध्यापक को आप बात कर लो। तो ये क्या किसकी राय है? ये मेरी राय जो मैं अगले को दे रहा हूँ। तो सजेशन देने के लिए भी अपन दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? कुड का। और नेक्स्ट है दोस्तों टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पॉसिबिलिटी जैसे आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी वहां पर ये मान लो मैं होता तो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता था,
लेकिन वो शायद व्यक्ति वहाँ नहीं था, तो इस तरह से संभावना व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं वहाँ होता, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, मान लो कोई शो देख रहा है और ऐसे प्रश्न उसने देख लिए जो उसको आते थे, लेकिन वो शो में गया नहीं, तो वो बोल सकता है कि आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये प्रश्न तो मेरे को भी सारे आते थे। तो वो भी आप दोस्तों एक्सप्रेस जो पॉसिबिलिटी है वो इससे आप दर्शा सकते हो। तो ये था दोस्तों कुड का प्रयोग। नेक्स्ट टर्म में अपन लेते हैं मे और माइट दोनों ही। चलिए दोस्तों, मे एंड माइट साथ में ले दो सर, बिल्कुल साथ में ले दो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट से आप मान सकते हो। ये वर्तमान की संभावना बताएगा, पॉसिबिलिटी जो है प्रेजेंट की, उसके लिए मे से होगा, और माइट की है भूतकाल की संभावना है, या बहुत ही सीमित संभावना है जहाँ पे काम होने की संभावना है ही नहीं, वहाँ अपन माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये भूतकाल की संभावना भी कहलाती है, और या दोस्तों इसको कहते हैं क्षीण, यानी बहुत ही कम, लेस, सो लेस पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम संभावना हो, वहाँ पर भी दोस्तों अपन माइट का प्रयोग करते हैं। तो मे और माइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? संभावना या पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे अपन नॉर्मली वे में कई बार पूछते हैं, कई कमरे में किसी को प्रवेश करना हो और अपन भी टीचर के रूम में प्रवेश करते हैं, तो अपन कई बार बोलते हैं और बोलते आए हैं, मैं आई कम इन सर। अब ये सर की इच्छा है कि आपको अनुमति दे, तो कक्षा में से फॉर्मल है, कुछ नहीं पड़ता है कि पूछ के क्लास में जाने तो ज़्यादा बेहतर लगता है, सभ्य लगता है, सभ्य लगता है, अच्छा भी लगता है। तो मैं आई कम इन सर, और सर कहेंगे यस कम इन, तो आप कम को क्लास को जा सकते हो। यानी ये एक ऐसा निवेदन है सर कि क्लास में संभावना तो हो सकता है टीचर के मूड पे डिपेंड करे, नहीं भी आने दे, तो पूछना बहुत जरूरी है कि मैं आई कम इन सर। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए दोस्तों मे और माइट का प्रयोग करते हैं। तो अपन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टर्म में इसके जो 4-5 खास उपयोग है वो दोनों को ही अपन देखते हैं, मे और माइट को कंपैरिजन करते हुए, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए मे और माइट। तो नेक्स्ट टर्म में मे और माइट को कंपैरिजन में पढ़ते हैं, वैसे कोई खास नहीं दोस्तों, और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले मे को देखेंगे, मैंने मे और माइट बता दिया है, ये वर्तमान है और वो भूतकाल आप मान सकते हो। तो मे में सबसे पहले टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे दोस्तों आप बोल सकते हो इट मे रेन टुडे, जैसे आज बारिश हो सकती है, मौसम देख के आप कह सकते हो, होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन आप संभावना व्यक्त कर सकते हो। दूसरा उपयोग दोस्तों देखेंगे टू एक्सप्रेस परमिशन, जैसे कि अभी मैंने बताया था मैं आई कम इन सर, तो उसको भी आप शो कर सकते हो। तीसरा दोस्तों इसका उपयोग हुआ टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता की स्थिति प्रकट करनी हो, तो भी दोस्तों अपन मे का प्रयोग करते हैं कि हु मे बी देयर, मैं वहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन वहाँ कौन होगा, ये कैसे शो करना, तो अपन इससे मे से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों है टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, तो अगर रिक्वेस्ट भी आपको प्रदर्शित करनी है तो मे से भी कर सकते हो कि मे आई यूज योर टेलीफोन, ठीक है, मैं टेलीफोन आपका प्रयोग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या आपको पूछ के किसी की भी चीज़ को उपयोग कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट के लिए भी मे का प्रयोग होता है। और एक दोस्तों इसका उपयोग होता है टू एक्सप्रेस ऑफर, जैसे किसी को कह सकते हो कि क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, अगला कहे यस तो आपको करनी है, नहीं कहे तो जाने देना, यानी आपको ऑफर या प्रस्ताव किसी को देना है कि भाई सहायता करूँ या नहीं करूँ, मे आई हेल्प यू, तो वो भी मे से शो होता है। तो दोस्तों 4-5 उपयोग है इसके, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस परमिशन, टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और टू एक्सप्रेस दोस्तों ऑफर। इसी तरह दोस्तों माइट मैंने कहा था ये इसका पास्ट रूप है, तो लेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है लेकिन संभावना बहुत क्षीण है। जैसे दोस्तों मैंने कैन और कुड में बताया था कि कैन में जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, लेकिन दोस्तों कैन से भी ज़्यादा अगर पोलाइट करना हो तो आपको कुड का प्रयोग करना है। तो संभावना भी अगर ज़्यादा व्यक्त करनी हो तब तो दोस्तों मे का प्रयोग होगा, और क्षीण संभावना या लेस पॉसिबिलिटी करना है दोस्तों तो माइट का प्रयोग करना है। जैसे कैन में मैंने रिक्वेस्ट का बताया था पोलाइट, तो ये मोर पोलाइट कौन होगा, कुड। उसी तरह क्षीण लेस पॉसिबिलिटी का किस में होगी, माइट में, और ज़्यादा संभावना किस में होगी, मे में। उसी तरह दोस्तों दूसरा उपयोग अपन देखते हैं टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, मैंने कहा ना आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो माइट आई यूज योर फोन, ये जो रिक्वेस्ट है वो माइट से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, और मे से भी मैंने अभी आपको जैसे बताया था सेम उदाहरण लिया ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए, तो आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो और टू एक्सप्रेस दोस्तों पर्पज इन द पास्ट, कोई भूतकाल में आपका उद्देश्य था कि वो उसने ऐसा क्यों किया, तो उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं कि ही रैन सो फास्ट दैट ही माइट
कैच द ट्रेन, वो इसलिए उसका तेज दौड़ने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था उस रेलगाड़ी का या ट्रेन को पकड़ना था, इसलिए वो तेज दौड़ा। बाकी उसका तेज दौड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो पर्पज था, वो इसलिए था कि ट्रेन को उसको पकड़ना था, तो ट्रेन को पकड़ना था इसलिए वो तेज दौड़ा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। तो आज दोस्तों अपन ने देखा कैन, कुड, मे और माइट, और भी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको शेष रहे मॉडल्स बताएंगे। वर्तमान में यहाँ पर भी मौसम की स्थिति थोड़ी चेंज हो रही है, लाइट का आना जाना हो रहा है और लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप वीडियोज में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस सेशन को मैं आज तो यही समाप्त करूँगा, क्योंकि बारिश भी झमाझम शुरू हो गई है, तो उसी बारिश को देखते हुए मौसम भी पॉसिबल नहीं है कि आगे का सेशन मैं जारी रखूँ। तो नेक्स्ट सेशन में अपन देख लेंगे, बाकी जो शेष मॉडल है उनको अगले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।